हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती। हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी को बिल्कुल भी मत छोड़ना दोस्तों। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता दोस्तों। आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है दोस्तों, आइए सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आज जिला संत कबीर नगर की बारी है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर, इसका दोस्तों मैं आज लेट हो गया हूं। कुछ दिन पहले ही इसका नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया था, 11/3/2025 को जारी किया गया था। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों कि ये संविदा की वैकेंसी है, जान लीजिए, ठीक है। और ये दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी होती है। अब इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक द्वारा स्पीड पोस्ट मीन्स साधारण डाक इसमें दोस्तों मान्य नहीं है। इसमें स्पीड पोस्ट आपको करना रहेगा। इसमें क्या करना रहेगा? स्पीड पोस्ट आपको करना रहेगा, ठीक है। द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर के पते पर विलंबवत दिनांक 29/3/2025 को सायं 5 बजे तक दोस्तों ये पहुंच जाना चाहिए। अब आगे देखिए दोस्तों, यहां पे प्रधानाचार्य की दोस्तों एक पद है। पदों की संख्या 1 है तो 1 अनारक्षित रहेगी, जाहिर सी बात है। इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है दोस्तों? एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, किसी विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार के संस्थाओं की जिनकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। कक्षा 9 से 12 तक के कम से कम दोस्तों 4 वर्ष का अनुभव आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसकी आयु होती है दोस्तों 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 30 से 45 वर्ष आयु वालों को लिया जाता है और इनको दोस्तों इनको 30,000 पैसे मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, कितने पैसे मैंने बताया? 30,000 रुपए इनको मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए, पीजीटी हिंदी। पीजीटी हिंदी में दोस्तों एक ही पोस्ट है, अनारक्षित है। हिंदी में एमए होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ बीए होना चाहिए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। समझिए, यहां पे आपका एमए किससे होना चाहिए? हिंदी से होना चाहिए, ठीक है। और बीए जो होगा दोस्तों वो संस्कृत विषय के साथ होना चाहिए, ठीक है। किसके विषय के साथ? संस्कृत। यदि आपका संस्कृत विषय नहीं है, ठीक है, तो फिर आपका एडिशनल बीए अलग से आपका संस्कृत से बीए हो, वो भी मान्य होगा, ठीक है। समझिएगा, या तो आप संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी वाले से यदि किए हैं तब तो मान्य है ही है। अब पीजीटी अंग्रेजी की बात करेंगे, एक ही पोस्ट है, एक अनारक्षित है। नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशी या अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। अब यहां पे देखिए आगे। अच्छा, इन सब की दोस्तों पेमेंट क्या रहेगी? इन सब की पेमेंट दोस्तों 22,000 मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें लिखा नहीं है, 22,000 ही आपको मिलेगा। और प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जितने भी हैं सबके 22,000 ही था। पीजीटी गणित, एमए अथवा एमएससी गणित से हो दोस्तों। गणित एमए जो है गणित से भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी एक पोस्ट और अनारक्षित है। पीजीटी जीव विज्ञान में दोस्तों एक पोस्ट है और एक अनारक्षित है। वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी होना चाहिए। कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान होना चाहिए अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी या बीएससी में वनस्पति विज्ञान होना चाहिए अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एमएससी लाइफ साइंस से हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो।
ठीक है, यहां भी आपको 22,000 रुपए, जितने भी पीजीटी है सबको 22,000 मिलेंगे। अब पीजीटी रसायन विज्ञान में देख लीजिए, एक पोस्ट है, एक अनारक्षित है। रसायन विज्ञान में एमएससी होना चाहिए, रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। आप इसके लिए योग्य हैं, आपको 22,000 मिलेंगे। ठीक है। पीजीटी भौतिक विज्ञान, एमएससी भौतिक विज्ञान में हो, किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। यहां भी आपको 22,000 मिलेंगे। एक ही पोस्ट है, एक अनारक्षित है। कंप्यूटर विज्ञान में एक पोस्ट है दोस्तों, एक अनारक्षित। एमटेक है कंप्यूटर विज्ञान में, जो भी महिला है डाल दे, बिल्कुल नौकरी समझ लीजिए मिली बैठी है इसमें। बीई बीटेक कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो तब भी आप फॉर्म भर लें। एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा बी लेवल ऑफ डोयक डिपार्टमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स में हो तो आप मान्य हैं, अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसे दोस्तों पीजीडीसीए आप बोलते हैं। ठीक है, पीजीडीसीए हैं तो आप मान्य हैं। और देखिए ये कंप्यूटर में दोस्तों बहुत सारा रिलैक्सेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया जाता है, देख लीजिए। पीजीडीसीए तब भी मान्य है। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपार्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ लिस्ट 1/3 ऑफ साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तब भी आप भर सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल डोएक से किए हों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप कंप्यूटर के शिक्षक बन जाएंगे। ठीक है। लैब असिस्टेंट हाई स्कूल विज्ञान के साथ लेबोरेटरी की डिप्लोमा हो, 3 पोस्ट है दोस्तों, एक अनारक्षित है, एक ओबीसी होगा और एक एससी की होगी, आप भर दीजिए। कार्यालय लिपिक कार्यालय अधीक्षक व लिपिक के दोस्तों इंटर होना चाहिए, CCC वगैरह होना चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चपरासी चौकीदार रसोइया सभी का 8 जो है उत्तीर्ण मांगता है दोस्तों, 8 पास होना चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए आपकी जो गणना होगी आयु की कब से होगी, तो दोस्तों 1 अप्रैल 1/4/2024 से होगी आपकी गणना। ठीक है, देखिए मैंने बताया था, यहां पे देख लीजिए 30 वर्ष से 45 जो है आपका प्रिंसिपल के लिए होता है, 25 से 45 और सबके लिए, 25 से 45 रखा गया। ठीक है, 1 अप्रैल यहां पे लिखा है, 1 अप्रैल कस्तूरबा गांधी 1 अप्रैल 2024 से आपको काउंट किया जाएगा। 60 वर्ष से अधिक आयु नहीं, आयु मतलब 60 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद की कहानी क्या है दोस्तों, उसको आप समझिए। आपका गुणांक कैसे बनता है, जैसे हाई स्कूल में 61% है तो इंटू 10 कर दीजिए, बटे 100 कर दीजिए, इंटू हाँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए इंटर में 62% है तो इंटू 10 बटे 100 कर लीजिए। ग्रेजुएशन में 65% है, इंटू 20 कर लीजिए, बटे 100 कर लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में 66% है, इंटू 20 कर लीजिए, बटे 100 कर लीजिए। हाँ, आपका यदि दोस्तों बीएड किए हैं तो बीएड का जरूर लगाइए, मान लीजिए 75% है, इंटू 30 करिए, बटे 100, ऐसे गुणांक निकालिए, ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आया, ऐसे गुणांक निकलते हैं। अब आपको कैसे क्या करना है ये समझ लीजिए। देखिए स्पीड पोस्ट में 45 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है, तो देखिए एक बड़ा लिफाफा, पहले ध्यान से सब समझ लीजिएगा तब उसके बाद बताइएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत चांसेस रहते हैं। यहां पे लिखिएगा उच्चीकृत कस्तूरबा मतलब पद हेतु, ठीक है, और यहां लिखिएगा बेसिक शिक्षा अधिकारी, जैसे यहां पे अभी मैं पता इसका बताता हूं। ठीक है, यहाँ पे पता इनका होगा और इधर आपका नाम होगा, पापा का नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। ठीक, समझ में आया। अब एक 2 छोटे छोटे लिफाफा ले लीजिए, उसको A4 ले लीजिए, इसको 2, इसमें देखिए 45 रुपए का आपको डाक टिकट लगाना है, 45 रुपए का, और यहां पे नाम पता एड्रेस होगा दोनों में। फिर 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग गजटेड ऑफिसर से प्रमाणित होने चाहिए। अब इसके बाद आपको मैं फॉर्म दिखाता हूं।
ठीक है, यह है फॉर्म। इस फॉर्म को आपको भर के, अब इस फॉर्म को भरने के बाद, ठीक है, यह फॉर्म है पूरा। इस फॉर्म को भरने के बाद सबसे ऊपर लगाइएगा इस फॉर्म को। उसके बाद दोस्तों आपको लगाना है हाई स्कूल लगाना है, फिर इंटर लगाना है, फिर बीए लगाना है, फिर एमए लगाना है, फिर बीएड लगाना है, ठीक है। फिर जाति प्रमाण पत्र लगाना है, फिर उसके बाद आधार कार्ड लगा लेना है, और निवास लगाना हो निवास भी लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद दोनों चरित्र प्रमाण पत्र लगाएंगे, फिर लास्ट में सबसे वो इनवेलप लगाएंगे, सबको पिनअप करेंगे और फोल्डर के अंदर डालेंगे और फिर स्पीड पोस्ट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इतना चीजें। अब देखिए यहां पे आप आ जाइए, आपको एड्रेस चाहिए ना, तो देखिए यहां पे एड्रेस छपा होता है, यहां पे ऊपर ही लिखा होता है, ठीक। ये देखिए लिखा है, पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर लिख के इस पते पे आपको भेजना रहेगा। समझ में आ गया दोस्तों? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।